अच्छा, एक बात को जो अभी तक मैं समझने से कासिर हूँ कि जितनी पुरानी ये बात है और जिस नफासत के साथ इनको काटा गया है, इनकी कटाई की गई है, इसलिए डेफिनेटली किसी न किसी मशीनरी की ज़रूरत होती है। यानी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी की और नक्शो नगार के आलात की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस दौर में जितनी पुरानी ये बात है, मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह से उन्होंने इतनी नफासत के साथ पत्थरों की कटाई की और फिर उसके ऊपर बड़ी बारीक बीनी के साथ नक्शो नगार हुए हुए हैं, फूल बने हुए हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्टैचू बनाए गए हैं पत्थर के, वो भी बहुत ही नफासत के साथ उनकी कटाई हुई है। और समझने से मैं कासिर हूँ कि ये किस तरह मुमकिन होगा हाथ से। और इसके अलावा फिर इतने बड़े बड़े और भारी भरकम पत्थर जिनको यहाँ लाना, ये भी एक किसी चैलेंज से कम नहीं। और किस तरह लाए गए होंगे, या एक ब्लॉक को नीचे से ऊपर लाने में कितने मजदूर दरकार होंगे, या उन्होंने बस किसी किस्म की कोई रेल बनाई होगी, किसी किस्म की कोई उन्होंने पटरी बनाई होगी, रस्सों के ज़रिए ऊपर खींचते होंगे। किसी भी तरीके से आप सोच लो तो विदाउट मशीनरी, विदाउट क्रेन या किसी किस्म की लिफ्ट के ज़रिए ऊपर इतने इतने बड़े पत्थर लेके आना, उनको तराशना और उनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट करना, ये समझ से बाहर है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट के ज़रिए भी सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं या फिर मज़दूर लोग हैं वो इस लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि वो अगर पैदल नहीं आ सकते, डेफिनेटली नहीं आ सकते। तो यहाँ पर एक लिफ्ट की सहूलत मौजूद है जिसके ज़रिए बूढ़े लोग, मज़दूर लोग जो हैं वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आ सकते हैं विज़िट करने के लिए और इस इलाके को देखने के लिए।